नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है अपनी एक नई 7 सीटर एसयूवी को, जिसका नाम है महिंद्रा XCV 9S। बेसिकली ये गाड़ी क्या है, ये एक 7 सीटर अवतार है 9E का। क्योंकि अगर आप इसकी रूफ लाइन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रूफ जो है वो इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं 9E के मुकाबले। क्योंकि इस गाड़ी के इंटीरियर में यहाँ पर जैसे कि 9E के अंदर सिर्फ हमें 2 ही रोज़ देखने के लिए मिलती थी, लेकिन इस गाड़ी में क्या है कि यहाँ पर एक और रो मेरे पीछे आ चुकी है। और जो इंटीरियर कैबिन में स्पेस है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये एक 7 सीटर फैमिली एसयूवी बना दी है। और 9E जो है वो एक स्पोर्टी कूपे एसयूवी डिज़ाइन के साथ में मिलती है। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो अगर आप इसे 9E से कंपेयर करते हैं तो 2 लाख रुपए कम प्राइस पॉइंट पर इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। और जो पावर और परफॉर्मेंस जो है वो हमें 9E की तरह ही देखने के लिए मिलती है। 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 170 से 210 किलोवाट आवर की पावर। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि 9E में हमें सिर्फ 2 ही बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिलते थे, या तो 59 किलोवाट आवर या फिर 79 किलोवाट आवर। लेकिन इसमें एक नया बैटरी पैक ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है महिंद्रा ने। 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन भी इसके साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो फीचर्स हैं वो भी इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर सा आपको देखने में लगेगा 9E की तरह ही, लेकिन इसमें फीचर्स जो हैं वो कुछ बढ़ा दिए गए हैं 9E से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो। वो अब क्या फीचर्स बढ़ाए हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं, बैटरी पैक के ऑप्शंस और वेरिएंट्स में क्या कुछ प्राइसिंग रहेगी। सिर्फ बेस वेरिएंट की बात करूँ तो उसकी प्राइसिंग जो है आपकी 19,95,000 रुपये की कीमत से शुरू हो जाती है। और जो इसका सबसे बड़ा बैटरी पैक है 79 किलोवाट आवर, उसे भी आप 21,95,000 रुपये की कीमत में उसे भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ है इंटीरियर, एक्सटीरियर और प्राइसिंग और वेरिएंट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हीकल की की से। व्हीकल की कुछ इस तरीके की की देखने के लिए मिलेगी हमें, जिसमें लॉक अनलॉक के लिए स्विच है, टेल गेट ओपन करने के लिए की से अगर आपको व्हीकल को चलाना है, यानी कि पार्क करना है, गाड़ी को आगे पीछे करना है, तो आप की से ही कर सकते हैं। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखिए, उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यहाँ 2 बटन्स दिए गए हैं, यानी कि की से ही आप इस व्हीकल को जो है वो मूव कर सकते हैं बिना गाड़ी के अंदर बैठे। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। देखिए फुल्ली कनेक्टिंग ऊपर की तरफ DRLs मिलते हैं, जो कि 9E के मुकाबले यहाँ देखेंगे थोड़े से ब्रॉड है, यहाँ पर थोड़े से विड्थ इनकी ज़्यादा है। और यहाँ पर सीक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स जो कि बाइफंक्शनल मिलते हैं आपको DRLs के साथ में ही। और फ्रंट में LED हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर और नीचे की तरफ फॉग लैम्प्स की भी प्लेसमेंट LED में। और थ्रो भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला थ्रो है व्हीकल का। और बाकी बोनट पर जो है वो भी 9E के मुकाबले थोड़ा से चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट ग्रिल पूरी क्लोज मिलती है महिंद्रा का, यहाँ पर इसके अंदर लाइटिंग वगैरह रहती है, तो इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पर मिलता है। फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर है। और बाकी यहाँ की तरफ एयर इनटेक के लिए स्लॉट्स वगैरह बनाए गए हैं। नीचे की तरफ फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 6। सामने की तरफ ग्लास पर भी कैमरे की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल जो है कार की वो इस तरीके की रहती है। नीचे पियानो ब्लैक फिनिश, ऊपर बॉडी कलर्ड, बहुत ही मैसिव लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है व्हीकल का वो भी 205 मिलीमीटर का यहाँ पर रहता है, तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर व्हीकल के साथ में ऑफर किया गया। और बाकी बात करें व्हीकल की साइड प्रोफाइल के बारे में, ये रहती है ओवरऑल व्हीकल की साइड प्रोफाइल। 18 इंचज़ के जो व्हील्स आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। एरो टाइप के यहाँ पर एलॉय का लुक है। फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का सेटअप है। MRF के यहाँ पर टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ग्लाइडिंग का पार्ट पर पियानो ब्लैक फिनिश। ये इसका पैक 3 अबव वेरिएंट है। इसके अलावा पैक 2, पैक 1 और पैक 3 भी सिर्फ आपको इसमें मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल में जो बड़ा चेंज है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं 9E के मुकाबले, तो देखिए लेंथ जो है वो इसकी कम रहती है। 9E से लेंथ कम है, विड्थ कम है, लेकिन हाइट जो है वो बढ़ा दी गई है। जो आपको 9E में स्लोपी रूफ लाइन मिलती है वो इसमें थोड़ी सी रूफ लाइन जो है वो स्ट्रेट मिलती है, जिसकी वजह से क्योंकि 3rd रो ऐड की गई है और उसमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए जो है थोड़ी सी हाइट जो है वो बढ़ाई गई है। बाकी फ्लैश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो इस तरीके से बाहर आ जाते हैं अनलॉक होने पर, तो ऐसे नहीं करना पड़ता। तो ये स्मार्टली प्ले किया है यहाँ पर महिंद्रा ने, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपली आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ग्लासेस भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर आपको UV कट तो मिलते हैं, इसी के साथ साउंड प्रूफ भी मिलते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा जो है ना नॉइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम जो है इस व्हीकल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बाकी साइड मिरर्स पर रिटर्न इंडिकेटर्स, 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट, लेवल 2+ एडास सिस्टम गाड़ी के साथ में दिया गया है। इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस रहती है और बॉर्न इलेक्ट्रिक जिस तरीके से लुक है महिंद्रा की सभी गाड़ियों का, उसी तरीके से यहाँ पर इस गाड़ी का भी रखा गया है। बाकी रूफ पर एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि ओपनेबल रहने वाली है। पीछे की तरफ शार्प पिन एंटीना, यहाँ पर हाई माउंट स्पॉट लैंप
रूफ में इंटीग्रेटेड ये फाइबर का प्लास्टिक का पार्ट आ जाता है यहाँ पर। बाकी रियर वाइपर, डिफोगर, यहाँ पर भी लोगो जो है ये भी ऑन होता है। एक बार मैं इसे आपको करके दिखा दूंगा या शॉर्ट लगा दूंगा। बाकी यहाँ पर रिवर्स टेल लाइट यहाँ पर मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल टेल गेट तो आपको नहीं मिलता है, वो आपको यहीं से ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। और बूट स्पेस जो है वो भी काफ़ी कम ही आपको मिलेगा, सिर्फ इतना कुछ बूट स्पेस मिलता है। अगर थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तो 527 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, वरना सिर्फ आपको इतना ही बूट स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और क्लोज़ करने के लिए इस तरीके से आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल टेल गेट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। 9S की बैचिंग जो कि ऑफकोर्स हमें मिलनी थी। रियर व्यू कैमरा वगैरह अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये रहा रियर व्यू कैमरा। बाकी रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर बम्पर जो है यहाँ पर देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर थोड़ी अच्छी फिनिश, रिफ्लेक्टर्स ये कुछ रहते हैं। बाकी और कुछ क्या है इसमें बताने के लिए, यहाँ पर मिल जाता है इसका चार्जिंग सॉकेट 11.2 किलोवाट आवर और 7.2 किलोवाट आवर, 2 AC चार्जर सपोर्ट करता है। और इसके अलावा अगर DC की बात करें तो 180 किलोवाट आवर तक का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे 0 से 80% सिर्फ 20 मिनट में व्हीकल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर भी इस तरीके से शो कर देता है। तो बिल्कुल XUV 700 की तरह यहाँ पर दिया गया, जिसमें जैसे उसमें मिलता है ना पेट्रोल डीजल फिल करने के लिए, उस तरीके से। बाकी व्हीकल के इंटीरियर में असली चीज़ें हैं, स्पेस किस तरीके का दिया गया है, क्या कुछ मिलता है, वो सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ। अब व्हीकल के इंटीरियर की बात करेंगे। और सबसे पहले डोर की ओपनिंग देख लीजिए, इतनी कुछ रहती है। और यहाँ पर डोर पर किस तरीके से कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ पर मिल जाते हैं साइड मिरर्स के कंट्रोल, ये विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ सॉफ्ट टच है। नीचे बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल, 16 स्पीकर्स का यहाँ पर हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है डॉल्बी एटम्स के साथ में। और सीट्स की अरेंजमेंट जो है, यहाँ पर ड्राइवर की आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स मिलती है 3 मेमोरी सीट्स फंक्शन के साथ में। और सिर्फ ड्राइवर की ही नहीं, यहाँ पर पैसेंजर के लिए भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स जो है यहाँ पर ऑफ़र की गई हैं। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा आपको पार्ट शेयरिंग देखने के लिए मिलेगी। 9E के इंटीरियर की तरह ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल पैनल जो है ये भी 9E की तरह ही सिमिलर सा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। ये कुछ स्टीयरिंग व्हील रहता है डी कट महिंद्रा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में। सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये आपके मल्टीमीडिया से जुड़े सभी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इस साइड में क्रूज़ कंट्रोल, मेन्यू, लेन की पसिश वगैरह, तो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी के साथ में मिलते हैं। लेवल 2 एडास दिया गया है। और यहाँ पर ये इस तरीके से बटन जो आपको मिलते हैं, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल के लिए मिलते हैं। लेवल 3 लेवल्स मिलते हैं आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के। 0 पर बिल्कुल 0 हो जाता है, ऑफ हो जाता है एक तरीके से। और ऑटोमेटिक भी आपको मिल जाता है, ऑटो पर भी आप उसे सेट कर सकते हैं। बाकी ये जो दिए गए हैं शिफ्टर्स आपको रीजनरेटिव के लिए मिलते हैं। इस साइड में कंट्रोल मिल जाते हैं आपको इसके हेडलैम्प्स के और इसके टर्न इंडिकेटर्स के। इस साइड में आपको इसके वाइपर्स से जुड़े कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है। हर एक स्क्रीन जो है वो 12.3 इंचज़ की यहाँ पर रहती है। मीटर इस तरीके का रहता है, डिजिटल मीटर, सभी चीज़ें यहाँ पर ये शो करने वाला है, कितनी रेंज है, कितनी क्या कुछ है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल करेंगे। ये आ गए मेन्यू, और मेन्यू पर ये आ गया फोकस, ड्राइविंग असिस्ट, नेविगेशन, एनालिटिक्स, इस तरीके से है। ये फोकस पर आए, ड्राइविंग असिस्ट, ड्राइविंग असिस्ट इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और फोकस पर आते हैं तो यहाँ पर नेविगेशन, एनालिटिक्स पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर करंट ट्रिप, एनर्जी फ्लो, पावर फ्लो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये शो करने वाला है। अभी 396 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा है, 83% अभी बैटरी चार्ज है। और बाकी बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ों के साथ में हमें देखने के लिए मिलता है। AQI भी यहाँ पर दिखा देता है, AQI भी इसमें दिया गया है। काफ़ी हद तक महिंद्रा ऐसा कहता है कि क्लियर कर देता है ये। और बाकी लास्ट चार्ज आपको यहाँ पर डाटा सारा देखने के लिए मिल जाएगा। कितने जो है इसमें हमें एक रेंज मिली है, किस तरीके से परफॉर्म किया है व्हीकल ने, वो सारा डाटा जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा AC के कंट्रोल्स जो हैं
वो भी यहीं पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं फर्स्ट रो में, तो उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलती है जो कि पैसेंजर के लिए दी गई है। इसमें आप जो है स्क्रीन में एक कैमरा भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आप क्या है कि वीडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। एक कैमरे की प्लेसमेंट आपने 360 डिग्री कैमरा सुना होगा, लेकिन इसमें क्या है 500 कुछ डिग्री कहता है कि हमने कैमरा दिया है, क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर कैबिन में भी जो है ना वो कैमरे की प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरीके से कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है। ये कैमरा बेसिकली ड्राइवर पर नज़र रखता है कि वो सो तो नहीं रहा है, कुछ इस तरीके से कुछ अलग हरकत तो नहीं कर रहा है, ड्राइविंग पर पूरा फोकस है नहीं, उसके लिए यहाँ पर कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। बाकी ऊपर एमरजेंसी SOS स्विच और लाइटिंग के कंट्रोल वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बड़ी यहाँ पर एक पैनोरामिक सनरूफ दी गई है इस सेगमेंट में पहली बार, वरना 9e में भी जो है यहाँ पर ग्लास मिलता है, ग्लास रूफ, सनरूफ नहीं मिलती है, तो वो यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से क्लोज हो जाएगी और बहुत ही बड़ी दी गई है भाई। इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी सनवाइज़र यहाँ पर लाइटिंग के साथ में देखने के लिए मिलते हैं, एडजस्टेबल हैं, यहाँ तक बस एडजस्टेबल हैं, सीटा की तरह पूरा यहाँ पर 8 वे एडजस्टेबल वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं। और बाकी क्या कुछ है जी, देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन रखना है, ऑफ रखना है, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग कैमरा। इस तरीके से कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए, इस तरीके की रहती है। 360 डिग्री व्यू, वर्चुअल, ये भी कैमरा टेल गेट ओपन था। 3D व्यू पर अगर करते हैं तो इस तरीके की यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी जो है वो रहने वाली है। हालांकि गाड़ी का कलर जो है वो दूसरा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा दिखा रहा है। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स यहाँ पर मिलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ में। हरमन कार्डन के यहाँ पर 16 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम है। ये HUD हेड अप डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर ग्लास पर जो है ड्राइविंग डाटा जो है वो शो करेगा, तो आपको ड्राइव करते में थोड़ी सी जो है बार बार जो है नज़र नीचे नहीं करनी पड़ती उस तरीके से। बाकी यहाँ पर कैमरे के लिए स्विचेस दिए गए हैं, हज़ार्ड के लिए एक स्विच देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ ओपन करेंगे तो इस तरीके से 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो होल्ड के लिए एक स्विच यहाँ पर दिया गया है और आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। ये ड्राइविंग में डालने के लिए नॉब कुछ इस तरीके की दी गई है, गेयर नॉब बड़ी प्यारी सी, और यहाँ पर भी स्टिचिंग वगैरह आपको थोड़ा फैब्रिक वगैरह का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। और इस पर एलिमेंट देखिए आप कितने, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर कितने अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश है, सिल्वर फिनिश, यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह दी गई है। बाकी ये कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के साथ में जो है वो, एक मिनट इसे होम पर शिफ्ट करते हैं हम। गाड़ी के साथ में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें रेंज मोड है, जिसमें अभी गाड़ी लगी हुई है। इसके अलावा कई और मोड्स मिल जाते हैं। ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर ये अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोलर काम करेगा इस तरीके से। और ये होम के लिए कुछ स्विच जो है वो बेसिकली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्राइव मोड, एक्सटीरियर, इंटीरियर, तो ये इस तरीके से जो है वर्क करता है। एक्सटीरियर में किस तरीके से, यहाँ इंटीरियर में ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इंटीरियर है ये बेसिकली 9e वाला लगाया गया, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स नहीं दी गई हैं, जो कि यहाँ पर दी गई हैं। तो 9e वाला इंटीरियर यहाँ पर लगाया गया। बाकी ये कुछ ड्राइविंग मोड्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर, तो ये एक नॉब मिल जाती है कंट्रोल के लिए। बाकी व्हीकल के साथ में वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। डैशबोर्ड पर देखेंगे यहाँ पर सॉफ्ट टच का इस्तेमाल ओवरऑल देखने के लिए मिल जाएगा। आर्मरेस्ट जो है ये आपको इस तरीके से मिलता है, जो कि कूल्ड दिया गया है, और अंदर स्पेस भी मिल जाता है अच्छा खासा। हालांकि ये एडजस्ट भी हो जाता है इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये दिया गया है। ये एक ट्रे जो की वगैरह रखने के लिए, इसे रख देते हैं वापस। और सीट अपहोल्स्ट्री कुछ इस तरीके की रहती है। वेंटिलेटेड सीट्स फर्स्ट रो के साथ में सेकंड रो में भी दी गई है, तो इस सीट को एडजस्ट कर देते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, और उसके बाद चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ स्पेस हमें देखने के लिए मिलने वाला है।
तो फर्स्ट रो की सीट जो है मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सेकंड रो में आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डोर की ओपनिंग 90 डिग्री तो नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर कम रहती है डोर की ओपनिंग, लेकिन अंदर जाने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है, वाइड एरिया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए भाई, स्पेस की कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है। हेडरूम देख लीजिए पहले तो बिल्कुल इनफ है, जबकि मैं अभी इस साइड में हूँ बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा ही जो है ना रूफ एरिया थोड़ा सा नीचे है, फिर भी जो है हेडरूम मेरे पास इनफ यहाँ पर है। और नी रूम तो भाई इनफ है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल अंदर जो है ना कंफर्ट के साथ में बैठ सकता हूँ। और सेकंड रो की सीट जो है वो स्लाइडेबल भी मिलती है, और इसी के साथ जो है इस तरीके से रिक्लाइन भी कर सकते हैं, स्लाइड और रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में मिलती है। और ये वाला पोर्शन जो है इसे भी आप स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, और इसे भी आप स्लाइड या रिक्लाइन कर सकते हैं। तो अगर अभी मैं इसे जो है अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दूं यहाँ पर इस तरीके से, तो अभी भी मेरे पास नी रूम अच्छा है, लेग रूम थोड़ा सा कम है, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे करूँगा इतना। अभी मेरे पास सफिशेंट नी रूम, लेग रूम सब चीज़ें हैं। और अब थर्ड रो में जाएंगे और वहाँ देखेंगे। पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या कुछ मिलता है। देखिए कैबिन लाइट्स दोनों साइड में मिलती हैं, इस साइड में दी गई हैं और इधर पे भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रियर एसी वेंट्स, रियर वायरलेस चार्जिंग नीचे की तरफ यहाँ पर दी गई है, रियर वायरलेस चार्जिंग। और बाकी अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में आपको दिखाता हूँ और एक और चीज़, इस तरीके से यहाँ पर सनशेड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड रो में एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और पहले देख लीजिए सेकंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, दोनों साइड में यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। और थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए इस तरीके से टंबल करेंगे सीट को। और अब थर्ड रो में मैं दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको मिलता है। तो ये आ चुका है जी थर्ड रो में। अगर अंडर थाई सपोर्ट देखें इस तरीके से, जैसे मैं बैठूंगा तो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट तो थोड़ा सा कम ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि नी रूम मेरे पास अभी भी है, जबकि मैं सीट को और एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे और थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ इसकी फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर, तो यहाँ पर नी रूम अच्छा खासा मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और हेडरूम जो है, हेडरूम थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हेड बल्कि मेरा बिल्कुल ऊपर लग ही रहा है, बहुत ही कम हेडरूम है, लेकिन नी रूम सफिशेंट मिल रहा है, लेग रूम सफिशेंट है, अंडर थाई सपोर्ट और थोड़ा सा हेडरूम, इन दो चीज़ों की कमी देखने के लिए मिलेगी पीछे। बाकी यहाँ पर भी ब्लोअर की प्लेसमेंट ज़रूर मिल जाती है, एसी वेंट्स दिए गए हैं, कंट्रोल्स यहीं पर मिल जाते हैं, एक 12 वॉट का सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है, और कप होल्डर्स दोनों साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पीछे भी दी गई हैं। और बाकी ये देख रहे हो ना स्पीकर्स की प्लेसमेंट, भाई यहाँ थर्ड रो में भी स्पीकर्स बिल्कुल सिर पे लगाए गए हैं। तो स्पीकर्स की तो कोई कमी नहीं है भाई, 16 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर दिया गया है गाड़ी में। और स्पेस कुछ इस तरीके का रहता है। निकलने में थोड़ी सी भाई परेशानी तो यहाँ पर ज़रूर है, निकलना इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। 150 लीटर्स का फ्रंट में स्पेस, बूट स्पेस तो कम मिलता है लेकिन फ्रंट स्पेस दिया गया, ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक एसयूवी लेते हैं। तो अब बात करते हैं व्हीकल की प्राइसिंग की और वेरिएंट्स की। इसके अंदर हमें कई पैक ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 1 अबव पैक और 2 अबव पैक, 3 पैक, 3 अबव पैक, इस तरीके के पैक्स देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें सबसे बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो 19,95,000 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 2 वेरिएंट हैं, जिसमें 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और अगर पैक 1 में 79 किलोवाट आवर लेते हैं आप, तो उसमें 21,95,000 रुपये प्राइस कॉस्ट करती है, जो कि सबसे हमें लगता है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स इस गाड़ी का जो है वो रहने वाला है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो वहाँ प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, 29,45,000 रुपये टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट करने वाली है। बाकी पावर फिगर्स इसमें बैटरी पैक पर निर्भर करते हैं, टॉर्क सभी में सेम है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा सभी वेरिएंट्स में। और बैटरी पैक के हिसाब से पावर जो है वो बदल जाती है, 170 किलोवाट की पावर बेस सबसे छोटे बैटरी पैक में, और सेकंड बैटरी पैक में 180 किलोवाट, और सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ में 210 किलोवाट की पावर जो है मैक्सिमम वो देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से पावर फिगर्स भी आपकी 9e में भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसमें 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि इसमें नया ऐड कर दिया गया है। बाकी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है भाई, 7 सीटर कैटेगरी में आती है, और अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल जाता है इसमें। 9e के बजाय इस पर जाना एक सही
और एक अच्छा डिसीजन हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें एक 7 सीटर एसयूवी गाड़ी चाहिए, एक बड़े बैटरी पैक के साथ में आ रही है और प्राइसिंग जो है वो भी 2 लाख रुपए कम है 9e के मुकाबले। तो मुझे लगता है इसकी तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको एक सही फैमिली 7 सीटर एसयूवी चाहिए तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।